हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। ये हमारी 5वीं क्लास है। मैंने आपको बताया कि इस क्लास के बाद आपके बैक लगने की टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप प्रीवियस से लगाओगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि यार मैंने जो पढ़ा वो सब कुछ ही मेरे से हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए बीजगणित में वैसे तो काफ़ी सारे फार्मूले और भी होते हैं। ए प्लस बी का क्यूब है, माइनस बी का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी है। लेकिन आप एक बात याद रखो, अगर आप प्रीवियस ईयर के 2016 से लेकर के अगर आप प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर के 2024 तक के लगाते हो, 2025 में आपका जो पेपर होगा वो कोई अलग दुनिया से तो आएगा नहीं, इनमें से ही इंस्पायर होगा ना। जो सिलेबस इनमें पूछा गया उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपसे सिर्फ ये वाला पूछा गया है प्रश्न और ये वाला पूछा गया है। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। आपसे प्रश्न सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में एक इससे आया है और एक इससे आया है। तो याद रखिएगा कि प्रश्न हमारे जो आएंगे वो इन दो ऊपर वालों से ही आने के चांस है, और सबसे ज़्यादा चांस है प्रश्न आने के इस वाले फार्मूले से, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हमें भैया ध्यान से समझना है इन कॉन्सेप्ट को, और सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए उनके हिसाब से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। चलिएगा, आपको फार्मूला भैया पता ही होगा मेरे हिसाब से कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है तो यही माइनस यहाँ पे 2ab के पास हो जाता है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है भाई। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था वो क्या आया था, ध्यान से देखना। वो क्वेश्चन उन्होंने बढ़िया बनाया था। उन्होंने प्रश्न बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी और प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लोगों ने गलतियाँ ये कर दी थी कि उन्होंने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे उन्होंने ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोल दिया, और यहाँ पे उन्होंने आपस में गुणा करा डाला। तो भाई सवाल को छीछा लेदर कर दिया एकदम। ठीक है, ऐसे तहस नहस कर दिया। आप अगर ध्यान से देखो, आप यहाँ लिख सकते थे कि अगर ए बराबर हम मान लें कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, ध्यान से सुनो, और अगर हम मान लें कि बी बराबर जो मेरा है वो ए माइनस बी माइनस सी है, तो हमारे हिसाब से प्रश्न होना चाहिए ये ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2 ये ए और ये बी हो गया तो 2ab, और प्लस ये वाला देखो मेरा बी हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका होता है, सिंपल सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें बस मान रख देने थे कि ए बराबर मेरा कितना है, ए बराबर मेरा भैया दे रखा था ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस बी की जगह मेरा दे रखा था ए माइनस बी माइनस सी और इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे भैया देखो यहाँ बी से सी से जो था बी सी कट गया था, यहाँ से मेरा आया था 4a स्क्वायर। ये मेरा उत्तर था भैया। 4a स्क्वायर कैसे आया, एक ए ये और एक ये हो गया 2a, और ऊपर वाला स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये मेरा उत्तर आ गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि ये पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अब बताओ अगर आपको प्रश्न ऐसा दिखाई पड़े जहाँ पहले वाले का भी स्क्वायर कर सको, दूसरे का भी स्क्वायर कर सको, बीच में माइनस लग सके, तो हमें हमेशा यही फॉर्म लगाना है। जैसे एक प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछा गया, आपसे पूछा गया कि 4/x स्क्वायर माइनस 9 सॉरी क्या था, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये था ना। ठीक, तो आप बोलोगे भैया देखो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटे नीचे x का भी स्क्वायर था, तो ये पूरा हो गया 2 बटे x का स्क्वायर, माइनस ऊपर y स्क्वायर था, नीचे देखो ये 3 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा y बटे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 कैसे होता है भैया, 9 में मतलब होता है 3 गुणे 3, यानी 3 का 2 बार गुणा, तो 3 की घात 2 लिख सकते हो इसे। अब देखो तो ये हमारा किससे मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जो कि एक बार जोड़ा जाएगा एक बार घटाया जाएगा। अब एक बार जोड़ दो भैया, तो एक बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 बटे एक्स प्लस वाई बटे 3, और एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बटे एक्स माइनस वाई बटे 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। बाकी भैया आप यहीं पे याद रखो, सवाल तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा जाता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड सवाल अगर आप बता पाओ तो बता देना। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई, हाँ या ना।
हाँ भैया, प्रैक्टिस के लिए आप उसी क्वेश्चन को लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो आपके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, आप सिंपल सा वही वाला सवाल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो भैया कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी और प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे भैया इसे a मान लो, इसे a मानो तो इसे b हो गया और ये b हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये किसकी फॉर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह a की वैल्यू लिख दो, यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस b की जगह b की वैल्यू लिख दो, a माइनस बी माइनस सी, इसका स्क्वायर। सॉल्व किया भैया तो क्या हो जाएगा, बोलोगे ये a प्लस बी प्लस सी और ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे निशान बदल देगा, a ये माइनस माइनस प्लस का b और ये माइनस माइनस प्लस का c, इसका स्क्वायर। a से a ख़त्म हो गया, तो यहाँ से भैया कितना आ जाएगा, बोलोगे भाई यहाँ से आ जाएगा 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर, 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको फिर से ओपन कर सकते हो, किसके फॉर्म में, बोलोगे भैया इसको हम फॉर्म में ओपन कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप चाहो तो इसका फॉर्म फिर से ओपन कर सकते हो, एक आपको फॉर्म मिल जाएगी। तो चलिए बात आपको समझ में आ गई। बाकी रिलेटेड फार्मूले जो आपके हैं, आप ये मत सोचो मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको फार्मूले बताऊंगा। अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको फार्मूले में a बराबर उसको b बराबर वैल्यू को रख के कर देना है। एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक होता है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी। एक भैया फार्मूला कौन सा होता है, एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या आया समझ में, बोलोगे हाँ भैया। एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये आपको 4 फार्मूले और याद रखने हैं। साथ ही साथ अगर आप याद रखना चाहते हो थर्ड 3 वाला, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये वाला भी आप याद कर सकते हो। तो याद करने के लिए आप इन फार्मूले को याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थर्ड सेमेस्टर में हालांकि आपको बीजगणित से रिलेटेड सिर्फ 2 सवाल भी तक प्रीवियस ईयर में 3 पूछे गए हैं, तो वो 3 सवाल पे ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सवाल फिर जो जाएंगे तो वो गुणनखंड विधि द्वारा होने लगते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि का हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो घात और घातांक पढ़ेंगे। घात घातांक के बाद फिर हम लोग गुणनखंड पे बात करेंगे, फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब चीज़ों पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ में आप जो है मस्त अपना प्रैक्टिस सेशन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, और साथ ही साथ याद रखिए कि जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको भी आप याद करते रहिए साथ में। ठीक है, बैक लगने के चांस मैक्सिमम जो होते हैं वो मैथ में होते हैं और संस्कृत वगैरह जो है वो पढ़ते रहिए, उनमें ज़्यादा होते हैं। बाकी जो 50 नंबर के पेपर हैं वो तो आपके आराम से हो जाएंगे। दिक्कतें जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो आपके कहाँ पे होती हैं, बोलोगे वो होती हैं 25 नंबर वाले पेपर में। ठीक है, एक तो मिलने 25 हैं, ऊपर से उसमें भी गलत हो गया तो फिर कट भी जाते हैं। तो चलो इसी के साथ में ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। और इसके साथ में ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं इसमें ट्राई करूँगा कि छोटी छोटी क्लास हैं 10-10, 11-11 मिनट की, तो आप ना समय निकाल के एक दिन में ही पूरी सीरीज़ देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करते हो तो एक बार में ही पूरी सीरीज़ देख करके समझना चाहो तो समझ सकते हो। पर अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा माइंड में सेव रहेगा। वैसे फिर पढ़ा फिर आधे घंटे बाद भूल गए वाली सिचुएशन हो जाएगी। और इनको लगाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा उससे वास्तविकता में आप सॉल्व भी कर पा रहे हो सवालों को कि नहीं, या सिर्फ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस बात का भी अपने आप को जो है एनालाइज करते रहिएगा। और बाकी आपके साथ वही है कि अपना याद करिए, बढ़िया पेपर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।